बल है, जो तेरे सामने खड़ा होगा वो साधारण नहीं है। तेरे सामने जो खड़ा होगा वो साधारण नहीं है। ओहो, अर्जुन कहता है तो वहीं बताया जाएगा। हंस दिया अर्जुन, मुस्कुरा दिया। अहंकार फिर निवेदन है, आने मत देना इस अहंकार को। जब जब आया है नष्ट कर कर गया है, क्षण भंगुर भी ना है, मत आने दो, बिल्कुल नहीं। आने मत देना। महाराज आया, सामने अर्जुन का रथ आया। भगवान कृष्ण जान गए थे इसका अहंकार तोड़ना है। और वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, सांप को मार भी देता है और वापिस जिंदा कर देता है, नेवला, नेवला ही बोलते हैं। वो नेवला जब सांप से लड़ाई करता है ना, तो सांप को मार देता है और उसको औषधि मालूम रहती है, तो नेवला औषधि को लाकर सांप को वापिस सुंघा देता है, उसको जीवित कर लेता है, फिर लड़ता है, फिर जीवित करता है, फिर मारता है। नेवले को यह मालूम है कि सांप को कहां कैसे मारना है और उसको जीवित कैसे करना है, ये नेवले को मालूम है। वो सांप को वापिस जीवित कर लेता लड़ने के लिए। उसको लड़ने का इतना शौक होता सांप से, वापिस जीवित करता, फिर लड़ता, फिर मारता, फिर मर जाता, फिर उसको जीवित करता। भगवान कृष्ण को मालूम था इसका अहंकार कैसे तोड़ना है। इसको अभिमान ज्यादा आ गया ना, और अभी युद्ध बाकी है, अभी बाकी है। दुर्योधन, दुशासन, पूरी सेना बाकी है। अगर इसका अभिमान अभी नहीं टूटा तो ये हार जाएगा। भगवान ने पहले युद्ध में निपटा दिया काम, और बब्रुवान के सामने भगवान कृष्ण रथ लेकर खड़े हो गए। अर्जुन ने मुस्कुराकर हंसकर कन्हैया से कहा, अरे ओ कृष्ण भैया, अरे ओ वसुदेव, कन्हैया आप इसके लिए कह रहे थे ये बलवान है? ऐसा दुबरा पतरा रखा हुआ है, इसमें क्या बल होगा? और जो अर्जुन हंसा और बब्रुवान ने जो शस्त्र छोड़ा, छोड़ते सी अर्जुन पहली बार में निपटी पड़ा, प्राणी छूट गए एक ही में। हाहाकार मच गया पूरे हस्तिनापुर में। अर्जुन मर गया, अर्जुन मर गया, अर्जुन मर गया। हाहाकार मच गया, अर्जुन मर गया, अर्जुन मर गया। हाहाकार मच गया। हाहाकार जब मचा, एक कथा आपको पहले कही थी, याद होगा, उलूपी और आरावन की। सुनिए ना आप लोगों ने। अर्जुन की पत्नी उलूपी, नागकन्या, शंकर की भगत, शिव की उपासक, शिव भक्ति में डूबने वाली, शंकर का अनुमोदन करने वाली। उलूपी का एक नियम था, नाग कन्या थी, शंकर के शिवलिंग का निर्माण करती थी, पूजन करती थी, विसर्जन करती थी। विसर्जन कहाँ करती थी? नाग कन्या थी, पानी में जानना जानती थी, जल कन्या भी उसको कहते थे। शिवलिंग को लेकर सीधे तलातल में जाती, रसातल में पहुंच जाती और वहां जाके विसर्जन कर कर आती। हिंदू धर्म में एक नियम है मूर्ति विसर्जन का। दुनिया के लोगों को आज के समय में वो विसर्जन करना नहीं आता। गणेश जी बिठाए, ऊपर से लेकर तालाब में फेंक दिया, शंकर जी को ऊपर से लेकर नीचे फेंक दिया। हमारे यहाँ पर मूर्ति विसर्जन का एक नियम उलूपी ने बनाया था, अर्जुन की धर्म पत्नी ने बनाया था, कि जिस मूर्ति का विसर्जन करा जाता है उस मूर्ति को विसर्जन करते समय हाथ को जल के अंदर लिया जाता है। इतना हाथ जल के अंदर जाना चाहिए, तब मूर्ति का विसर्जन होना चाहिए।
ये जरूरी नहीं कि आप तालाब में मूर्ति विसर्जन करने जाओ, ये जरूरी नहीं कि आप कुएं के अंदर जल मूर्ति विसर्जन करने जाओ, आप बावड़ी में मूर्ति विसर्जन करने जाओ। अगर एक बाल्टी में भी पानी भरा हुआ है और एक कटोरे में, एक तसले में पानी भरा हुआ है, उसमें भी आपका हाथ रखकर आप मूर्ति को वहां भी विसर्जन कर कर भले बाद में पेड़ में डाल दो, वृक्ष में डाल दो, भले आप उसको ले जाकर फिर आप कहीं पर भी डालो, पर विसर्जन करते समय अपना हाथ मूर्ति में थोड़ा सा भाग हाथ का नीचे होना चाहिए। अब आज के समय में गणेश जी विसर्जन देखे तुम लोगों ने? अरे बोलो जरा जम के, देखे कैसे करते हैं लोग? दूर से ही ले जाके गणपति बब्बा मोरी और डाला दूर से। ये हमारे यहां विसर्जन नहीं है। आप हिंदू धर्म के देवताओं का अपमान कर रहे हो ऐसा विसर्जन कर कर। ये हमारे यहां विसर्जन नहीं है। उलूपी का नियम, आरावण की मां है उलूपी, जिसके बेटे को बलि देने के लिए बुलाया गया था युद्ध के मैदान में। उलूपी खुद अपने बेटे को लेकर आई थी। वो उलूपी आज रुकी हुई थी और उलूपी को मालूम पड़ा युद्ध के मैदान में अर्जुन मर गया। अर्जुन मर गया, उलूपी को सूचना मिली। उलूपी ने पूछा किसके हाथ से मरा है? कहा बब्रुवान के हाथ से मारा है। उलूपी की आंख से जल बहने लगा। एक बेटे के हाथ से आज बाप मर गया। नगर के लोगों ने पूछा बेटा और बाप? हां, मेरे स्वामी अर्जुन जब मेरे यहां से गए थे तब मणिपुर गए थे और मणिपुर की कन्या चित्रंगदा के साथ उनने विवाह कर लिया था और एक बेटे का जन्म हुआ था, उसका नाम बब्रुवान था, और बेटे के हाथ से बाप मर गया। दुनिया के लोग क्या कहेंगे? तुरंत और उलूपी ने कहा इस रास को पलटना पड़ेगा। उलूपी कहती है मुझे अर्जुन के पास लेकर चलो। युद्ध के मैदान में रथ को दौड़ाती दौड़ाती उस आरावण की मां, नागों की कन्या, वासुकी नाग की भतीजी, जो शंकर के गले में नाग पड़ा है वासुकी, उसकी भतीजी, वो उलूपी दौड़ती हुई रथ को चलाती दौड़ाती दौड़ाती, और केश खुले थे माता उलूपी के, दौड़ती हुई महाभारत के उस युद्ध के मैदान में पहुंच गई। शिव की भक्त थी। एक देवी का भगत और एक शंकर का भगत कहीं नहीं डरता साहब, वो कहीं डरे ही नहीं। कई लोग कह देते हैं सही से रहना नहीं तो ऐसी विद्या कराऊंगा कि निपटा दूंगा, तो इतने में बोले तो मुझे जाने नहीं, कालों का काल महाकाल का बेटा हूं, कैसे निपटा देगा? अच्छा जैसे सुना तू महाकाल का भक्त है, हाँ तो इसके समझ में आ गया दादा अपन ही निपट जाएंगे, रेन तो पीछे हटो। एक देवी का भक्त और एक शंकर का भक्त, ओघड़दानी का भक्त कहीं नहीं हारता, वो तो अड़भंगा। उसने मालूम पड़ा उलूपी को कि अर्जुन के प्राण छूट गए। उलूपी दौड़ी रथ लेकर, जो बाल खुले उलूपी के, और नाग कन्या है उलूपी, और सांप जब हवा में भी उड़ता है, पछाड़ा लेता है तो कोई ऐसी ले लेता है, जो उड़ी गई युद्ध के मैदान में, युद्ध के मैदान दौड़ती दौड़ती। उलूपी के हृदय में शिव थे, शंकर। नैनों में जल उलूपी। अर्जुन के शव को देखा, शिव के प्रति विश्वास कितना है, परिसर को शिव के प्रति विश्वास कितना है देखिए उलूपी की कथा में। शंकर भगवान का विश्वास लेकर, शिव का भरोसा लेकर, शिव की दृढ़ता लेकर पहुंच गई। एक निवेदन आप सबसे रहा है, पहले भी आज फिर करते हैं। विश्वास हो तो शंकर का भजन करो,
शंकर की कथा सुनो, शिव तत्व में डूबो। विश्वास नहीं हो तो फिर जाने से कोई फायदा है ही नहीं। अगर आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, तो आप शंकर की कथा को श्रवण करो, शिव कथा सुनो। जैसे एक इस पत्र में लिखा किसी ने, श्रीमती मंजूलता तारेंद्र लोखंडे, जाम अमरनाला, अमरनाला लिखा है, अमरवाला लिखा है, अमरवाला, हाँ जो हो समझ लेना रे बाबा, छिंदवाड़ा, ठीक है। इन्होंने लिखा है, कहीं है तो खड़े हो जाए जरा। लिखा है, गुरुजी आज हम कथा में आए हुए हैं। हाथ हिलाओ जरा, कहाँ बैठे। तो उन्होंने लिखा है, गुरुजी 2017 से कथा सुन रहे हैं आपकी। पशुपतिनाथ का व्रत करा, सुना, उसको धारण भी किया। मेरे बेटे का जॉब नहीं था गुरुदेव, तो बेटे से मैंने पशुपति व्रत करवाया, और करवाया तो उसका कृपा ऐसी बरसी गुरुजी कि जिस दिन पशुपति व्रत का तीसरा सोमवार था, उसी दिन बेटे के लिए जॉब का ऑफर आ गया। ये पत्र में उन्होंने लिखा। शिव भक्ति में, शंकर के स्मरण में विश्वास हो तो शिव कथा में जाओ। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि कथा में भी जाओ तो विश्वास से जाओ, मंदिर भी जाओ तो विश्वास से जाओ, भगवान के भजन में भी जाओ तो विश्वास से जाओ कि जिसकी कथा सुनने जा रहे हैं वो खाली नहीं भेजेगा, इतना अंदाजा है। गाय का पोटा गिरता है, गोबर नीचे गिरता है, उठता है तो धूल लेकर उठता है। उसी तरह जो शंकर के दरवाजे पर जाता है वो खाली नहीं आता, कुछ भरकर ही लेकर आता, कुछ भरकर ही लाएगा, वो खाली नहीं आ सकता। उलूपी ने अर्जुन के शव को देखा, शिव का स्मरण करा, शंभो आपका भजन करा है मैंने, आपका स्मरण करा है मैंने, मेरा शंकर मुझे खाली नहीं छोड़ सकता। आप अगर शिव जी का भजन कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो और भगवान तुम्हारा काम नहीं करेगा तो नाम किसका खराब होगा? बोलो जरा जम के, किसका नाम खराब होगा? शिव। हम शंकर जी का भजन करते हैं। कई लोग कहेंगे हमने तो सियोर वाले महाराज की कथा में सुना था। हमारा नाम मत लेना हो, उसका नाम लेना कि उसकी शिव पुराण में सुना था महाराज। अगर मैं लौटूंगी खाली यहां से, घर में लौटूंगा खाली यहां से, दुनिया वाले फिर क्या कहेंगे? हे डमरू वाले, फिर दुनिया वाले क्या कहेंगे घर में खाली लौट। ये गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण अंक की ये पावन कथा हमको प्रेरणा देती है। ये हमको ज्ञान प्रदान करती है कि धर्मशाला बनाने वाले ने धर्मशाला बनाया, जिसने दान दिया दान दिया, भोजन भंडारे वाले ने भोजन भंडारे का दान दिया, पर उसमें ठहराने वाला और उनको खिलाने वाला इस चीज का अंदाजा रखे कि किस व्यक्ति को आप ठहरा रहे हो और किस व्यक्ति को आप खिला रहे हो। ध्यान देना, उस कसाई का बल समाप्त हो गया था, पर उसको उस भवन में विश्राम मिला, इसलिए जिसका था उसको भी थोड़ा भोगना पड़ा, और जिसने अन्न बनवाया था, दान दिया था, उसको खिलाया, उसको भी भोगना पड़ा।
क्योंकि उस अन्न से उसको बल मिल गया, बल मिल गया तो गाय को खींच कर ले गया। गाय खींची उसने और ले गया। धर्मशाला बनाने वाले को एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जिस समाज की धर्मशाला बने उस समाज में एक निर्णय लिया जाए, उस समाज में एक नई क्रांति सम्मुख में आना चाहिए। केवल धर्मशाला बना दी, शादी का एंजॉय करो, किटी पार्टी का एंजॉय करो, पार्टियां मनाओ, और उसके सिवाय अगर भजन भी हो रहा है तो लोगों को उसमें भी त्रुटि हो जाती है, उसमें भी टेंशन हो जाता है। भजन के लिए, स्मरण के लिए, अरे लाइट जलेगी, ये जलेगा, पर धर्मशाला अगर बनी है, जिसने बनवाया, एक एक रुपया जिसने धर्मशाला में लगाया, भंडारा अगर चल रहा है, उसने एक एक अन्न का दाना किसी ने दान दिया है, किसी ने धर्म में लगाया है, अगर वो भंडारे का पैसा, वो अन्न का दान का पैसा अगर गलत जगह पर लगता है तो महाराज जिसने दिया है उसको भी भोगना पड़ता है, और जिसने बनवाया है उसको भी भोगना पड़ता है, अगर गलत जगह पर लग रहा है। बहुत सावधानी रखना है महाराज, बहुत ध्यान दीजिएगा। धर्मशाला अगर बने, और किसी भी समाज की बने, उसको एक निर्णय, एक धर्मशाला में तख्ती लगा देना चाहिए, और जो दान दे उसको भी लिख देना चाहिए कि इस धर्मशाला में हम बनवा तो रहे हैं, हाँ अगर करो तुम्हें शादी करना है, पार्टी करो, किटी पार्टी करो, तुम्हें दुनिया भर का काम करो, पर एक बात याद रखना कि महीने में एक बार इस धर्मशाला में जिसका पैसा लगा है, जिसकी ईंट लगी है, जिसका एक एक रुपया लगा है, जिसका कण कण लगा है, इस धर्मशाला की भूमि में कम से कम महीने में एक बार भगवान का भजन होना चाहिए, जिससे जो जीव चले गए उनको भी उसका सुख मिल जाए कि हमने जो दान दिया था वो सही जगह दिया था, हमने जो करा था वो सतमार्ग पर लगा। केवल धर्मशाला को कमाई का स्रोत मत बनाओ, क्योंकि उसने दान देकर, धर्म कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, वो एक तख्ती लगा दो कि धर्मशाला में महीने में एक दिन भजन होगा, एक दिन कृष्ण नाम होगा, एक दिन राम नाम होगा, एक दिन हरि नाम होगा, एक दिन शिव नाम होगा। आप नियम बनाओ, केवल कमाने का स्रोत नहीं। भंडारा करो, खूब करो, भूखे को भोजन कराओ, खूब करो, मना नहीं है, पर कई भंडारे ऐसे भी देखने को मिलते हैं कि लोग मदिरा का नशा कर कर आ रहे हैं और भंडारे में भोजन कर रहे हैं। जिसने चावल दिया, जिसने अन्न दिया, जिसने रुपया दिया, उसने उस मदिरा वाले के लिए नहीं दिया था, उसने तो उसको दिया था जो भूखा हो, बहुत बिलख रहा हो, जिसने अन्न का भाग ग्रहण न करा हो, उसके लिए भंडारे के लिए उसने चावल, उसने गेहूं, उसने आटा, उसने शक्कर दिया था कि इसको मिले। ये मदिरा का पान करने के लिए पैसा आ गया और भोजन करने के लिए यहाँ आ गया, ये श्रेष्ठता नहीं। मांसाहार कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, जुआ खेल रहा है, वेश्यावृत्ति कर रहा है, सारे गलत व्यसन में डूबा हुआ है, और जब भोजन भंडारा प्रारंभ हुआ तो भोजन करने वहां पहुंच गए। ये श्रेष्ठता हमारा शास्त्र नहीं देता, ये शिव पुराण नहीं देती महाराज। उसके वो भोजन करने से जो शरीर में बल आया, और बल आने के बाद उसने फिर मदिरा पान करा, फिर वेश्यावृत्ति करी, फिर जुआ खेला, फिर कोई गलत काम करा, तो उसका दोष किसको मिलेगा? उसको जिसने अन्न का दान दिया था। अच्छी जगह पर लगाना आपके धन को। फिर निवेदन करूंगा, 50 बार विचार करना, गाय, बेटी और लक्ष्मी 1000 बार सोचना, तब किसी को देना। गाय ऐसे को मत दे देना कि वो लेकर गया और तुम अपने दरवाजे पर बांधा। जब तक दूध दी गाय ने तब तक बांध कर रखा, और इसके बाद गाय ने दूध देना बंद कर दिया, दूसरे को भेज दिया, दूसरे ने तीसरे को भेज दिया, तीसरे ने चौथे को भेज दिया, आखिरी में वो गाय कसाई के दरवाजे पर चली गई, कट गई। जिसने दान दिया उसको रोना पड़ा। गाय देने से पहले विचार करो कि किसको दे रहे हो। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो कि जिस बेटी का विवाह जिस लड़के के साथ कर रहे हो, हमें उसका घर परिवार से मतलब नहीं है, हमें उस लड़के से मतलब है। कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं गलत जगह पर लगा तो नहीं है। बेटी देने से पहले 50 बार विचार करो। और लक्ष्मी किसी भिखारी के कटोरे में या किसी जगह पर कहीं पर भी तुम दान कर रहे हो, वहां देने से पहले 50 बार विचार करना कि जहां तुमने लक्ष्मी दी है, कहीं वो लक्ष्मी कहीं मदिरा में तुमने कटोरे में दी और वो ले जाकर कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं मदिरा पान में, जिस भिक्षुक को दी है उसने ले जाकर कहीं ले जाकर मदिरा की दुकान पर तो नहीं लगा दी। जिसने दी उसको रोना पड़ता है महाराज, कोई दूसरा नहीं रोता है। 50 बार विचार करिए कि आप कहां क्या प्रदान कर रहे हो।
धर्मशाला के अंदर दोनों साधु सोए, दोनों साधु सोए। कम्बल दोनों के पास है। एक कम्बल, एक साधु ने विचार करा कितना जोरदार कम्बल है, एकदम गर्म है, नया है, वीआईपी कम्बल है, और मैं रात को ओढ़ के सोया और कोई चुरा के ले गया तो